A historical accord was signed between the central government, the state government and Tripura in the presence of Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed in the presence of the State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Bikas Debarma, Maharaja Pradyut Kishore Debarma and other senior members of Tripura. After the 3 days of hunger strike in Hathai Kotor, a historic accord was signed between the central government, the state government and Tripura in the presence of the Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed on 2nd March 2024 at 12:30 afternoon on Saturday at North Block, New Delhi. The agreement is signed in the presence of the State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Bikas Debarma, State Chief Secretary J.K. Sinha. Likewise, on the other hand, the accord was signed in the presence of Tripura Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma, Tripura President Bijay Kumar Rangkol, LOP Animesh Debarma, TTADC Chairman Jagadish Debarma, and CEM Purnachandra Jamatia. First of all, during the agreement, Union Home Minister Amit Shah, while speaking, said that this day is the historic moment for the state of Tripura. He said the decision has been taken in respect to the historical problems of the past of Tripura, looking for the better future of Tripura. आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोथा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है।
2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और IB की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। After the agreement was signed, Babagra Pradyut Kishore Debarma said, "We have signed a historical accord and we can celebrate but not too much. If we celebrate and forget what was to be done within 6 to 5 months, then we have to work even more hard and be disciplined as leaders and as community." आज हमारी agreement हुई है और ये ऐतिहासिक agreement है, this is a historical agreement and I'm very happy that the government of India has acknowledged the historical mistakes of the past and is looking forward to solving the problems of the indigenous people in the future. और इसके लिए आज हमें आश्वासन दिया गया है by the government of India कि हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और हमारी कल्चर और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और हम आने वाले दिन में एक गरीब जो घर में एक माँ है, उनके बच्चे का भविष्य को सिक्योर कर सके कि नहीं। और मैं अपने लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि ये एग्रीमेंट आज साइन हुआ है, इसमें हम सब एक साथ रहे हैं, हर पार्टी के लोग हमारे साथ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात है जो मैं आपके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमने अकॉर्ड साइन की है। हाँ, खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। आने वाले 6-8 महीने में बहुत काम है और उस काम का जो नतीजा निकलेगा वो गाँव में पहुँचेगा। तो सेलिब्रेशन आज आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद सिर्फ सेलिब्रेशन करके घर में नहीं बैठना है, हमें और हार्ड वर्क करना है और अपना डिसिप्लिन रखना है और आगे इसको लॉजिकल एंड में ले जाना है। यही मैं कहना चाहूँगा अपने सब लोगों को। Meanwhile, after the news of the signing of the historic agreement reached the state, the people, men and women all rejoiced at the Hatai Kotor hunger strike.
Bureau Report Chini Khurang.